हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ए कंटेनर इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एंट्रोपी इज डिस्क्राइब्ड बाय। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर का इफेक्ट और साथ ही साथ एंट्रोपी, इनको आपस में रिलेट करके क्वेश्चन बनाया है। चारों ऑप्शन पढ़ लो, उसके बाद हमें इनमें रिलेशन देखना पड़ेगा। उसके बाद ही किसी भी ऑप्शन को हम लोग करेक्ट या इनकरेक्ट बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं पूरा समझा देता हूँ पहले, उसके बाद ऑप्शन पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यों लिख सकते हैं, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी हो जाता है ज़ीरो। ये डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, और क्यू को लिख सकते हैं के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट लिख सकते हैं माइनस आर टी एल एन के। और डेल्टा जी नॉट का एक्सप्रेशन एक और होता है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अब देखो, अगर यहाँ पे डेल्टा जी नॉट ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ सिस्टम का गिव्स एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टी इंटू डेल्टा एस नॉट टोटल। ये जो रिलेशन है इसको इसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डेल्टा जी नॉट सिस्टम को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो, हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा जी नॉट का जो वैल्यू है, मान लो ये इक्वेशन वन है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो अपने को मिलेगा माइनस आर टी एल एन के इज इक्वल टू टी डेल्टा एस नॉट टोटल। और यहाँ से लिख सकते हैं एल एन के इज इक्वल टू, देखो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस एक कट जाएगा। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं एल एन के इक्वल टू डेल्टा एस नॉट टोटल डिवाइडेड बाई आर। या फिर चाहे तो अगर एंथैल्पी को भी इंक्लूड करना चाहें तो इसको बोलते हैं इक्वेशन टू। एंथैल्पी को भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इस वाले इक्वेशन को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, अगर एंथैल्पी भी दिखाना चाहते हैं। लेकिन एंथैल्पी का हम लोग को सिंपली रिलेशन पता होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो इंक्रीज होता है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, और टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होता है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक कॉमन सी बात है। एंट्रोपी का इफेक्ट हम लोग को देखना है, उसके बाद ऑप्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखो, डेल्टा एस नॉट टोटल को लिख सकते हैं डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस नॉट सराउंडिंग डिवाइडेड बाई आर एल एन के। अब यहाँ से देखो, अगर हम कोई सिस्टम यहाँ पे मान लो इमेजिन करते हैं ये अपना सिस्टम है, और इसके बाहर सराउंडिंग। तो अगर यहाँ से एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, एंडोथर्मिक, यहाँ पे मान लो कि अपना कोई प्रोसेस है एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए सराउंडिंग से सिस्टम को एनर्जी मिलेगा। तो जो सराउंडिंग का एंट्रोपी होगा डेल्टा एस सराउंडिंग, जो सराउंडिंग का एंट्रोपी होगा वो होगा निगेटिव, और जो सिस्टम का एंट्रोपी होगा डेल्टा एस सिस्टम, वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम को एनर्जी मिल रहा है, हीट मिल रहा है।
तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए अपने को ये पता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो वहां पे सिस्टम को एनर्जी एनर्जी सिस्टम से क्या होगा? लॉस होगा, सराउंडिंग को मिलेगा। तो सराउंडिंग का एंट्रोपी क्या होगा? पॉजिटिव। और सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज आएगा वो आने वाला है निगेटिव। अब देखो एल एन के जो है, अगर यहाँ पे अगर सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ेगा तो एल एन के का वैल्यू बढ़ेगा। या फिर सराउंडिंग की बात करो, किसी का भी अगर वैल्यू एंट्रोपी का बढ़ता है तो एल एन के बढ़ेगा। अगर एंट्रोपी घटता है तो उसके करेस्पॉन्डिंग एल एन के या फिर के का वैल्यू घटेगा। तो यहाँ से अगर एंडोथर्मिक की बात करते हैं, और सुनो यहाँ पे फेवरेबल क्वेश्चन में बोला है फेवरेबल एंट्रोपी। फेवरेबल एंट्रोपी कहने का मतलब है अगर एंट्रोपी सिस्टम का हो या सराउंडिंग का हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे फेवरेबल। और अगर घटा रहा है तो उसको बोलेंगे अनफेवरेबल। वो विथ रेस्पेक्ट टू सिस्टम हो सकता है या फिर सराउंडिंग हो सकता है। तो पहले एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में बोला है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस। बात सही है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए के का वैल्यू इंक्रीज होगा। यहाँ पे हम लोग समझ चुके थे। अब बोल रहा है बिकॉज अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, सराउंडिंग का एंट्रोपी देखो निगेटिव है। सराउंडिंग का एंट्रोपी निगेटिव है मतलब अनफेवरेबल है। यहाँ पे देखो सराउंडिंग का वैल्यू निगेटिव है मतलब एल एन के क्या वैल्यू को घटाएगा, अल्टीमेटली के वैल्यू को घटाएगा। तो जो सराउंडिंग का एंट्रोपी है अनफेवरेबल है। और एक्सोथर्मिक अगर सॉरी कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वहां पे एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज होगा। बात सही है, क्योंकि सिस्टम को हम हीट देंगे तो सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ेगा, सराउंडिंग का घटेगा। और सराउंडिंग का एंट्रोपी निगेटिव है, सराउंडिंग का एंट्रोपी निगेटिव भी है साथ ही साथ, तो अनफेवरेबल है। मीन्स ये बात करेक्ट है। ऑप्शन बी में बोल रहा है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस। तो बात सही है। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू घटेगा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका रीजन बोल रहा है बिकॉज फेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेज। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए पहले देखिए सराउंडिंग का एंट्रोपी फेवरेबल है क्या। एक्सोथर्मिक के लिए देखो यहाँ पे एक्सोथर्मिक के लिए देखेंगे तो सराउंडिंग का जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव है मतलब फेवरेबल है। देखो सराउंडिंग का एंट्रोपी पॉजिटिव मतलब एल एन के वैल्यू को बढ़ाएगा, तो ठीक है फेवरेबल है। अब क्या ये बढ़ेगा? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग जो है वो फेवरेबल है, लेकिन वो क्या बढ़ेगा कि घटेगा? तो देखो हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ेगा और सराउंडिंग का एंट्रोपी घटेगा। तो यहाँ पे बोला है सराउंडिंग का जो फेवरेबल एंट्रोपी है वो घटता है। तो ये बात सही बोल रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी में बोल रहा है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेज। तो टेम्परेचर बढ़ाने से के का वैल्यू घटता है, ये बात सही है। बिकॉज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो सिस्टम का जो एंट्रोपी होगा वो तो निगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है पॉजिटिव। तो ये स्टेटमेंट ये वाला रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी में बोल रहा है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस। ये बात सही है। टेम्परेचर बढ़ाने से के का वैल्यू बढ़ेगा बिकॉज द एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज निगेटिव। तो देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए सिस्टम का एंट्रोपी क्या कैसा है? सिस्टम का एंट्रोपी चेंज तो पॉजिटिव है, लेकिन इसमें बोल रहा है निगेटिव, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए और बी। थैंक यू।